अपनी पॉलिटिकल बेचैनी के इलाज के लिए, उपचार के लिए रह रह के भारत की आत्मा पर, भारत के परमात्मा पर जीवंत भगवान गाय पर हमला करते हैं, वह इस देश में ना तो हिंदू को बर्दाश्त है, ना मुसलमान को बर्दाश्त है, ना बुद्ध को बर्दाश्त है, ना जैन को बर्दाश्त है, ना सिख को बर्दाश्त है। 4 मुसलमान बैठे आपके मंच पे, मैं यासी साहब, आतिफ रशीद और मारूफ खान साहब, ये जिम्मेदारी से कसम खिला के पूछ सकते हैं कि हम लोगों की जानकारी में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गाय काट दे और हम उसे छोड़ दें। लेकिन कंफ्यूजन बहुत। एक तो जलियांवाला बाग की घटना हम लोग देखे थे कि एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। तो उसमें बंद करके जनरल डायर ने लोगों को मरवा डाला, लोगों के साथ विभत्स घटनाएं हुई, जिसको आज तक भारत भुला नहीं पाया, जिसका कलंक ब्रिटेन पर अभी भी लगा है। और हम लोग आशा करेंगे कि प्रधानमंत्री काल में ब्रिटेन हम लोगों से उस घटना के लिए माफी मांगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में युवा चेतना की ओर से गौ माता हम सबकी माता के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि इस आयोजन में देश के जाने माने वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन समेत अनेक लोगों की उपस्थिति हुई। कार्यक्रम के दौरान युवा चेतना के संयोजक रोहित सिंह, देश के जाने माने वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं अपन। छोटे बड़े आंदोलन, आवाज, प्रयास हो रहे हैं कि गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए कुछ हो। वर्ष 2014 में जब इस देश में नए सूर्य के रूप में, जनता के विशेष आकांक्षाओं की पूर्ति के रूप में, जन आकांक्षा के विशेष आशीर्वाद से देश के जननायक, जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इस देश में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन स्थापित हो गया और कश्मीर से कन्याकुमारी गौ माता की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित हुई। लेकिन जिस प्रकार से कुछ अलगाववादी लोग, कुछ उन्मादी लोग अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए, अपने राजनीतिक मतलब को साधने के लिए, अपनी पॉलिटिकल बेचैनी के इलाज के लिए, उपचार के लिए रह रह के भारत की आत्मा पर, भारत के परमात्मा पर जीवंत भगवान गाय पर हमला करते हैं, वह इस देश में ना तो हिंदू को बर्दाश्त है, ना मुसलमान को बर्दाश्त है, ना बुद्ध को बर्दाश्त है, ना जैन को बर्दाश्त है, ना सिख को बर्दाश्त है। लेकिन इसका जुड़ाव गौरक्षा से है और इसीलिए हमने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया। अब तो हमारी सरकार है, कुछ लोगों के जहन भी बदल रहे हैं, कुछ मोहब्बत से भी बदल रहे हैं, कुछ हमें देख के भी बदल रहे हैं। उनको लगता है कि हम तो, हमारे विरोधियों को भी लगता है कि अब हम 50-60 साल तक तो हम ही लोग रहने वाले हैं। तो सब काम हो ही रहा है, तो ये काम भी ये लोग कर ही लेंगे। जैसे हम लोग कहीं जाते थे, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मुझे लोग पहले पूछते थे टीवी डिबेट में कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, कटाक्ष करते थे। वो भी हो गया। 370 के बारे में पूछते थे, वो भी हो गया। ट्रिपल तलाक के बारे में पूछते थे, वो भी हो गया। अब गौवध न हो, यहाँ पे जो हम लोग चार मुसलमान बैठे आपके मंच पे, मैं यासी साहब, आतिफ रशीद और मारूफ खान साहब, ये जिम्मेदारी से कसम खिला के पूछ सकते हैं
कि हम लोगों की जानकारी में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गाय काट दे और हम उसे छोड़ दें। लेकिन कंफ्यूजन बहुत। गौ माता सबकी माता नामक संवाद में इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हम लोग के अत्यंत निकटस्थ बिहार की शान और भारत की पहचान सैयद शहनवाज हुसैन साहब इस कार्यक्रम में इमामों के इमाम शब्द करके शहनवाज जी ने जिनको नवाजा, चाहे हैं भी चीफ इमाम साहब इलियासी जी, हम लोग के कार्यक्रम में उपस्थित महामंडलेश्वर जी, हम लोग के कार्यक्रम में बिहार को खेल जगत में पहचान दिलाने वाले जिनकी शुचिता, जिनकी सभ्यता गोपालगंज से लेके दिल्ली तक जेकर मच गई पहचान आगाज ए सजनी, जो एक गाना है नहीं याद आ रहा है, हमारे राकेश तिवारी जी इस कार्यक्रम में मौजूद, हम लोग के मित्र मारूफ साहब जो हम लोग का बड़ा ख्याल भी रखते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रहे अध्यक्ष जी रोहित बालियान जी, रोहित चौधरी जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, और मैथिली भजन सुनेंगे हम लोग, राजमती अन्ना लोग। विश्व में कई तरह की क्रूर घटनाएं हम लोगों ने सुना और देखा है। अभी हम लोग कुछ भूल रहे थे तो देखे हिटलर भी हुआ था जिसने 60,000 लोगों को एक साथ गैस से जलवा दिया। मंगोलों का आक्रमण हुआ जिसका उदाहरण आज तक देने में लोग नहीं थकता था। यह तो पुरानी घटना है, परंतु 2 घटना भारत में घटी है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। एक तो जलियांवाला बाग की घटना हम लोग देखे थे कि एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। तो उसमें बंद करके जनरल डायर ने लोगों को मरवा डाला, लोगों के साथ विभत्स घटनाएं हुई जिसको आज तक भारत भुला नहीं पाया, जिसका कलंक ब्रिटेन पर अभी भी लगा है। और हम लोग आशा करेंगे कि प्रधानमंत्रित्व काल में ब्रिटेन हम लोगों से उस घटना के लिए माफी मांगे। दूसरी घटना 7 नवंबर 66 की हम लोग के सामने प्रस्तुत और यक्ष प्रश्न के रूप में खड़ी है, और भारत के माथे पर जो कलंक तत्कालीन सरकारों के द्वारा लगी उसको भुलाया नहीं जा सकता है। मांग क्या थी? 7 नवंबर 66 में दंडी सन्यासी और जितने गोभक्त थे, मुस्लिम से लेके सिख, ईसाई, आर्य समाजी, अन्यान पंथ मजम, ढाए काम काज सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। सब लोग अपने अपने प्रभुत्व को छोड़ के जमीन पर आसन लगा के बैठे थे और एक ही मांग हो रही थी, गोल पर पूर्ण प्रतिबंध हो, पूर्ण प्रतिबंध हो। आंदोलन एकदम अहिंसा के रूप में था, कोई हिंसा नहीं थी, परंतु तत्काल सरकार के षड्यंत्रकारी पीछे हो जाइए आप लोग, पीछे हो जाइए। गौ माता की चंद्रमा मनसो जात किशो सोजो अजायता स्वप्नाद्वायुष प्राण चमका निरजायता। गौ माता की, गौ माता की। एक सम्राट पुरुष ब्रह्मचारी जी महाराज की। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। सबकी माता गौ माता, सबकी माता गौ माता। मैम फोन पीछे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धद्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषयतस्वा। नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपनी प्रेरणा से अनेक जगह ये सब काम करवाए हैं और आज देसी गौ के पालन से कई गांवों के वातावरण बदल गए हैं।
लोगों को नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, खेती में खाद की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो उपज हो रहे हो आजकल होलिस्टिक एग्रीकल्चर है वो महंगे बिक रहे हैं। और ये झूठ है कि देशी गाय दूध कम देती है। 20-20, 25, 30 लीटर गाय है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से कि कहाँ गंगा तेरी है पालने की जरूरत है। अब मैं आता हूँ मूल बात पर, यहाँ जो हो रहा है, देखिए अभी मंत्री साहब कह रहे थे कि लिखा हुआ नहीं। देखिए जो लिखा है वही दुनिया में नहीं हो रहा है। आतंकवादी जो मारने जा रहे हैं वो कुरान में तो नहीं लिखा है कि इस्लाम के